खेलने कूदने की उम्र में ही ये बच्चे दूसरा खेल खेलकर बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनका वीडियो समाज पर खतरनाक प्रभाव डाल रहा है। बताएंगे पूरी सच्चाई आज। और नीता शिमलीकर ने क्या सच में दिया था रोहित झुनझुरके को धोखा, और ऐसे स्टार्स जो 2022 में दुनिया छोड़कर चले गए, और मोंटी अपना जेंडर बदलकर लड़की क्यों बन गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक। नंबर 7 दोस्तों, इन दोनों बच्चों को तो आपने इंस्टाग्राम पर देखा ही होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों बच्चे शादी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी कम उम्र में शादी करने का क्या कारण रहा, चलिए जानते हैं। लड़के का नाम सहवाग है, जो कि अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनकी पत्नी का नाम रिद्धि है, जो स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन शादी के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इन दोनों की पहली मुलाकात इनके शहर रीवा के पास हुई थी, जहाँ ये दोनों अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे। सहवाग को रिद्धि काफी पसंद आई और दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए। कॉल और मैसेज पर बातें होने लगी और मिलना मिलाना भी शुरू हो गया। इसी बीच लॉकडाउन लग गया और इन लोगों का मिलना बंद हो गया। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि अपने घर पर बता देते हैं। घर पर बताने के बाद रिद्धि के पापा ने उन्हें बहुत डांटा और शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन रिद्धि की जिद करने पर और कास्ट एक होने पर उनके पापा ने सहवाग से मिलने के लिए हाँ कर दिया। दोनों घर वालों को रिश्ता जम गया और दोनों की सगाई कर दी गई, लेकिन फिर से लॉकडाउन लग गया और ये दोनों शादी करने के लिए बेताब होने लगे। लेकिन उनके घर वाले इस बात को नहीं समझ रहे थे और दोनों ने मंदिर में शादी करने का फैसला लिया। रिद्धि शादी के लिए तैयार हो रही थी, तभी उनकी मम्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा शादी करने जा रही हूँ। घर वालों को लगा कि मामला गंभीर हो गया है और इस तरह दोनों की शादी करवा दी गई। हालांकि ये शादी सरकारी रूप से मान्य नहीं होती है, क्योंकि दोनों की ही उम्र बहुत कम है, लेकिन दोनों ने शादी कर ली है और साथ ही रहते हैं। इसी तरह का एक और भी कपल है जो कि आए दिन अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालता रहता है। इन्होंने भी बहुत कम उम्र में शादी कर ली और कपल गोल के नाम पर ये दोनों अपनी केमिस्ट्री लोगों को दिखाते रहते हैं। हालांकि इनके अंदर अभी बचपना है और ये जानते ही नहीं है कि शादी का क्या मतलब होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी क्यों की, चलिए जानते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे लड़के का नाम राजू और लड़की का नाम रोशनी है। जब इन्होंने शादी की तब राजू 16 साल का था और रोशनी 14 साल की। ये उम्र किसी भी तरह से शादी के लिए मान्य नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने शादी कर ली, वो भी भागकर। दोनों एक ही गांव में रहते हैं और पड़ोसी ही हैं। राजू रोशनी को बचपन से ही पसंद करते थे और रोशनी को अपने प्यार का एहसास भी दिलाते रहते थे, लेकिन रोशनी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। हद तो तब हो गई जब राजू अपना हाथ काटकर रोशनी का नाम अपने हाथ पर लिखने लगे और रोशनी को इमोशनल ब्लैकमेल भी करने लगे, लेकिन फिर भी रोशनी का मन नहीं पिघला। इसके बाद दोस्तों के कहने पर राजू ने एक झूठा रिलेशनशिप बनाया, जिससे कि रोशनी को जलाया जा सके, और उनका ट्रिक काम कर गया। रोशनी को भी प्यार का एहसास हुआ और दोनों रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन अपने घर वालों से ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाए और रोशनी के घर वालों को पता चल गया। इसके बाद ये बात पूरे गाँव में फैल गई और रोशनी का घर से निकलना बंद हो गया। 1 साल तक दोनों बात तक नहीं कर पाए, लेकिन 1 साल बाद दोनों फिर से मिलने लगे, लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे थे। जब घर वाले रोशनी को मारने पीटने लगे, तब रोशनी ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। दोनों घर से भागकर दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। जब गांव वालों को मामला पता चला तो उन्होंने पुलिस को बता दिया और दोनों के घर वालों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। घर वालों को लगा इतना मामला बढ़ ही गया है तो इनकी शादी ही करा देनी चाहिए, और दोनों की शादी करवा दी गई। इसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे और सोशल मीडिया पर कपल गोल वाले वीडियोस बनाकर वायरल हो गए। आज राजू 18 साल के हो चुके हैं और जल्द ही पापा भी बनने वाले हैं। आपकी इन छोटी सी उम्र में शादियों के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6 दोस्तों, बीते कुछ साल बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे कई कलाकार हैं जो हमारे बीच नहीं रहे। इनमें से बहुत से कलाकार ऐसे भी हैं जो बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए, जैसे कि हाल ही में ट्यूनिशा शर्मा ने सिर्फ 20 साल की उम्र में खुद को खत्म कर लिया। उनके अलावा 30 साल की वैशाली टक्कर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पॉलिटिशियन और डांसर सोनाली फोगाट भी हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली गयी। उनकी उम्र 40 साल थी। बंगाली टीवी एक्ट्रेस पल्लवी डे सिर्फ 25 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन्होंने भी अपनी जान दे दी थी। एक और बंगाली एक्ट्रेस एंड्रीला शर्मा, जो कि बंगाली सीरियल में लीड रोल करती थी, सिर्फ 24 साल की थी। लंबे समय से खराब तबीयत को लेकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को तो सभी जानते हैं, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू सिर्फ 28 साल के थे। जाने माने स्टार सिद्धार्थ शुक्ला किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही कम उम्र में हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल बालिका वधू में लीड करने वाली प्रत्यूषा बनर्जी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वो महज 24 साल की थी। इंडियन टेलीविजन और बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत में भी अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये भी सिर्फ 24 साल के थे। नंबर 5 इंडियाज बेस्ट डांसर में धूम मचाने वाले मुकुल को तो आप जानते ही होंगे। मुकुल एक बेहतरीन डांसर और वीडियो क्रिएटर है। मुकुल और उनकी गर्लफ्रेंड सोना सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। चलिए जानते हैं इनकी प्रेम कहानी। मुकुल बचपन से ही डांसर बनना चाहते थे। उन्होंने कई डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जीत नहीं पाए। उन्होंने इंडियाज बेस्ट डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया और स्टेज पर जज के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था, और इस तरह दोनों का रिलेशनशिप दुनिया के सामने आया। इन दोनों की मुलाकात एक रियलिटी शो में ऑडिशन देने के बीच ही हुई थी। दोनों ही छत्तीसगढ़ से हैं, जिसकी वजह से इनके बीच दोस्ती हो गई और दोनों ही डांस के
शौकीन है, इसकी वजह से दोनों करीब भी आ गए। फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए और दोनों को प्यार हो गया। आज ये दोनों एक साथ वीडियोस बनाते हैं और लोग इन्हें काफी पसंद भी करते हैं। नंबर 4 दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यहाँ पर लोग कपल वीडियोस भी बनाते हैं, जिनमें से कुछ असली कपल भी होते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ फेमस होने के लिए कपल बनकर वीडियोस बनाते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस वायरल हुए थे मॉडल एंड एक्टर नीता शिमलीकर के, जब उन्होंने रोहित शर्मा के साथ शॉर्ट वीडियोस बनाए और लोगों ने उन्हें काफी पसंद भी किया। लेकिन असल जिंदगी में ये दोनों रियल कपल नहीं थे। लोग इनकी वीडियोस देखकर अंदाजा लगाने लगे थे कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इन दोनों ने कभी भी इस बात को दुनिया के सामने नहीं लाया। लोगों का दिल तब टूटा जब नीता ने अपने मंगेतर के साथ रिलेशनशिप को लोगों के सामने ओपन किया। नीता और रोहित के फैंस को लगने लगा कि उन्होंने रोहित को धोखा दिया है और किसी और के साथ सगाई कर ली है। नीता और रोहित ने लोगों को ये बात क्लियर भी की है कि ये दोनों कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उसी के नाते वीडियोस बनाया करते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, अपने वीडियोस से सबकी बोलती बंद कर देने वाली और लोगों को सवालों में छोड़ देने वाली ये पर्सनैलिटी आखिर है क्या? हम बात कर रहे हैं मोंटी रॉय की, जो कि अपने वीडियो एक्टिंग और डांस से लोगों को अपना दीवाना बना लेती है, लेकिन सभी के मन में ये सवाल छोड़ देती है कि ये लड़का है या लड़की। 2002 में बंगाली फैमिली में लड़के के तौर पर जन्मे मोंटी अपना जेंडर पूरी तरह चेंज करवा चुके हैं और लड़के से लड़की बन चुके हैं। स्कूल में रहने पर ही इन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि इन्हें लड़कियों की तरह रहना ज्यादा पसंद है। टिकटॉक पर लड़कियों की तरह वीडियोस बनाने के बाद उन्हें लगा कि इन्हें पूरी तरह से लड़की बन जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें लड़कों के प्रति ज्यादा आकर्षण महसूस होता था। इसके बाद इन्होंने अपनी असली पहचान को दुनिया के सामने लाया और अपना जेंडर पूरी तरह से चेंज करवा दिया। इंस्टाग्राम पर आज इनके लाखों फॉलोवर्स हैं, लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। नंबर 2 दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीड रोल करने वाली प्रणाली राठौर को आप अच्छे से जानते होंगे। क्यूट से दिखने वाली प्रणाली का जन्म मुंबई में हुआ था। प्रणाली बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी और उनकी फैमिली ने उनके सपने में उनका सपोर्ट भी किया। उनकी पूरी पढ़ाई मुंबई में ही कंप्लीट हुई है। स्कूल के बाद से ही प्रणाली मॉडलिंग और छोटे मोटे रोल से एक्टिंग शुरू कर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने क्लीन एंड क्लियर का एक एडवर्टाइजमेंट किया और उनके लिए नए रास्ते खुल गए। इसके बाद 2018 में उन्हें एक शो में लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने जात ना पूछो प्रेम की शो में लीड रोल किया और उनका करियर चल पड़ा। इसके बाद बैरिस्टर बाबू में सौदा मिनी का रोल और ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीड रोल मिलने के बाद प्रणाली घर घर में प्रचलित हो गई। नंबर 1 दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। इन्हें डांस और एक्टिंग करने के अलावा आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसके मेकअप और हेयर मेकओवर करते भी जरूर देखे होंगे। इसका नाम है निशा लांबा, जो कि एक बिजनेस वुमेन, ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट है। लेकिन आज जितना नाम और फेम उन्होंने कमाया है उनके लिए आसान नहीं था। एक समय था जब वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, हस्बैंड से तलाक हो गया था और 150 किलो से ज्यादा वजन होने की वजह से ओबेसिटी के शिकार हो गई थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जिंदगी के हर इम्तिहान को बखूबी पास किया और आज इन्फ्लुएंसर बनकर लोगों को गाइड और इंस्पायर दोनों करती हैं।